मेरी कविता छाप दी? मेरी कविता? अरे आंख वालों ने अंधे की कविता छाप दी? हाँ बाबूजी, और कविता के बदले में उन्होंने 200 रुपए भी भेजे हैं। 200 रुपए? हाँ। मेरी कविता के? बाबूजी ये लीजिए। मुद्दा तो बात मेरी किसी ने कदर की, मुझे पैसे भेजे। बड़ी बहू जी, ये रख, ये 100 रुपए तू रख। किस लिए बाबूजी? इसे है ना हॉर्लिक्स की 2 बोतलें लेकर आना। मैं अपने पोते को अपनी कमाई से हॉर्लिक्स पिलाना चाहता हूँ। फिर मैं देखता हूँ उसकी बोतल कौन छीन के लेकर आता है। हाँ, उस दिन बोतल छीन के लाया था ना वो लोग। और सुन, जो कुछ पैसे बचेंगे ना उसके कुछ सेब लेकर आना। सेब? हाँ, मैं अपनी पत्नी को अपनी कमाई के पैसों के सेब खिलाना चाहता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ उसके सेब कौन छीन के लेके जाता है। वो दिन छोटी बहू तू बड़े ताने दे रही थी ना कि अपनी कमाई के पैसों के सेब खाया करो। अब मैं अपनी कमाई से अपनी पत्नी को कुछ भी खिला सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो अब ताने देगी? नहीं बाबूजी। बड़ी बहू जी, ये 100 रुपए रख ले। किस लिए बाबूजी? बेटी, बहुत दिनों से तेरे हाथ की खीर खाने को मन कर रहा था। फिर कौन जाने जिंदगी में कभी तेरे हाथ की खीर खाने का मौका मिले या ना। ओहो, इन दोनों बहुओं के साथ कैसी मीटिंग हो रही है? मेरी कविता इस पत्रिका में छपी है। तुम्हारी कविता? हाँ, मेरी कविता, और साथ में 200 रुपए भी भेजे हैं। बड़ी बहू जरा दिखाने लगो तो। आपकी कविता छपी है इसमें? हाँ, मेरी कविता। उस दिन तुमसे कहा तो तुम दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई थी। ये मेरी छोटी बहू है ना, उसने यहाँ बैठकर कविता लिखी और उसको छपवा भी दिया। जरा दिखाइए तो कहाँ छपी है आपकी कविता? मोहिनी। ये कविता नहीं, कार्टून है। कार्टून? नहीं, तू झूठ बोलती है। छोटी बहू, दिखा इसको मेरी कविता कहाँ छपी है। तू दिखा ना, दिखा ना। ये क्या बताएगी? मैं आपको बताती हूँ। पराये लोग आपको धोखा दे सकते हैं, पर आपकी सगी बेटी नहीं दे सकती। इसमें आपकी कविता नहीं छपी है। क्यों? तुम तो बहुत छोटी बहू किया करते थे ना। इस छोटी बहू ने तुम्हें अच्छा सबक सिखाया है। चलो मोहिनी, संभावन, खड़े क्या हो? चलो बहू। लीजिए, संभालिए अपनी कविता। संभावन, इधर आओ। मैं तो पहले से ही कह रही थी, जो कुछ भी कर रही है सोच समझ के कर, पर तू नहीं मानी। ये ले। बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा, मुझ अंधे की तकदीर ही ऐसी है। तो जब पहली बार मेरे घर में आई थी तो मुझे लगा मेरे को पिछले जन्म की बेटी है जो खो गई थी, मुझे इस जन्म में मिल गई। खुद मेरे घर चलकर आई, मगर तूने भी औरों की तरह मुझे अंधा बेकार समझकर मेरा मजाक उड़ाया। नहीं बाबूजी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपका मजाक उड़ाऊंगी। ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है बाबूजी। मैं अपने सुहाग की कसम खाकर कहती हूँ बाबूजी, जब मैं इस घर में पहली बार आई तो मजली भैया ने मुंह दिखाए पर मुझे 200 रुपए दिए थे। इन्हीं रुपयों से मैंने आपको खुश देखना चाहा। मैंने सोचा कि मैं आपके चेहरे की हंसी खरीद लूंगी, मगर मैंने आपको बहुत दुख पहुंचा बाबूजी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी। मुझे अपने हाथों से सजा दीजिए बाबूजी, सजा दीजिए मुझे। हाँ, सजा तो तुझे देनी पड़ेगी। मैंने बड़ी बहू को पैसे देकर खीर बनाने के लिए कहा, इसलिए कि इस कड़वे घर में रहते रहते दिल कड़वा हो गया था। थोड़ा सा मुंह मीठा करना चाहता था, मगर तेरी इस हरकत ने तेरे इस बूढ़े बाप का दिल मीठा कर दिया है रे। अरे तूने जो हरकत की है, तेरी सजा ये है कि तू अपने बाप के दिल से लग जा। तेरी औलाद है रे। आज भी शांति काम पर नहीं आई, पता नहीं क्या बात है। रोज रोज ऐसे ही छुट्टी मनाती रहती है। ऐसी बाइयों का रोज नहीं आना बहुत मुसीबत है। सुनिए, मैं मैके जा रही हूँ। कबर्ड की चाबी यहाँ रखी है। माँ जी, जरा इनका कोट निकाल कर रख दीजिएगा। ये कौन सी नई बात है? तुम्हें बहू बनाने के बाद भी सभी काम मुझे ही करने पड़ते। क्या मतलब है आपका? सब काम आप करती हैं, मैं कुछ नहीं करती? छोड़ो ना माँ,
जाने दो। मैंने आज तक कभी इसे रोका है? अगर इसे रोकूं तो क्या ये रुकेगी? देखिए माँ जी, मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, अगर इस घर में शांति चाहती है तो मुझसे फालतू में उलझा ना करे और जाते वक्त मुझे टोका भी ना करे। ठीक है मेरी मालकिन, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती। मैं भी नहीं चाहती। राधा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि तुमने माँ जी के हाथ से सेब छीना था या नहीं? हाँ, छीना था। राधा, माँ जी के पैर छू के उनसे माफी मांगो। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जो मैं इनसे माफी मांगू। अगर माँ जी राजू के मुंह से हॉर्लिक्स छीन सकती है, तो मैंने इनके हाथ से सेब छीनकर कोई गलती नहीं की। राधा, अपने कानों से सुन लिया, आंखों से देख लिया, राधा, जबान जिद मत चलानी करो। चाहिए। माँ जी से माफी मांग लो। रवि, माँ की हैसियत से मैं इनके 1000 बार पैर छू लूं, लेकिन इस बात की माफी मांगने के लिए मैं इनके पैर हरगिज नहीं छूऊंगी। इस शर्म कहीं के छोटी बहू पर हाथ उठाता है। तू इसे ब्याह कर लाया है, गुलाम बनाकर नहीं। भैया, आप बीच में मत बोलिए। मैं बोलूंगा। मैं छोटे बड़े का लिहाज बिल्कुल नहीं करूंगा और मेरा हाथ आप पर भी उठ सकता है। तू मुझ पर हाथ उठाएगा? क्या हो रहा है? क्या हुआ? छोड़ दीजिए इन्हें। बेटा सुन तो। भैया, अगर तुम अपनी पत्नी पर काबू नहीं रख सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी अपनी पत्नी को खुली आजादी दे दें। ये छोटी बहू पर हाथ उठा रहा है और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। तुम लोगों की बातों में कितना जहर है ये जानते हुए भी मैं जहर के घूंट चुपचाप पी रहा हूँ, वो तुम लोगों के डर से नहीं, इस लाचार और मजबूर बाबूजी की वजह से, जिन्होंने इस घर को बनाने में अपना खून छिड़का है पानी की तरह, अपनी आंखें बेचकर इस घर की बेटी के लिए मांग का सिंदूर खरीदा है। सिर्फ इस इंसान के लिए मैं खामोश रहता हूँ, समझे? इनके लिए खामोश रहता है। ये क्यों नहीं कहता कि तू घर में थोड़े पैसे देता है और तेरा पूरा परिवार 3 वक्त का खाना पेट भर के खाता है, इसलिए चुप रहता है। जितना मेरा परिवार खाता है उसे कहीं अधिक मेरी ये पत्नी आप लोगों की गुलामी करती है, जुल्म सहती है, गालियां सुनती है। इसके बावजूद आज तक उसने उफ तक नहीं किया, इसलिए बार बार कम कमाने का ताना मुझे मत दिया कीजिए। भैया, कान खोलकर सुन ले रवि, आज के बाद फिर कभी छोटी बहू पर हाथ उठाए ना, मैं तेरे हाथ तोड़ दूंगा। इस तरह कोई अगर आपकी माँ का अपमान करता तो क्या आप खामोश रहते? क्या कहा तूने? ये तुम्हारी माँ है, मेरी माँ नहीं? नहीं, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कोख से तुझ जैसी औलाद पैदा हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा तुमने। आदर्श जैसा आदर्शों वाला बेटा तुम्हारी कोख से कभी पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी कोख तो कोयले की खदान है और कोयले की खदान से सिर्फ कोयला पैदा होता है, सोना कभी नहीं पैदा हो सकता। ठीक है, अपना सोना अपने गले में डाल के रखो और अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू से कहो कि आज से हम लोगों का इनसे कोई रिश्ता नहीं। माँ, आप रिश्ता रखे न रखे आपकी मर्जी माँ, लेकिन मैं आपका बेटा हूँ। कभी भी इस ठुकराए हुए बेटे की जरूरत पड़े तो जरूर याद कर लेना माँ। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपनी माँ का ख्याल खुद रख सकते हैं, क्योंकि हम अपने माँ के सगे बेटे हैं, सौतेले नहीं। चलो सीधा। मेरी माँ के गहने, उसका क्या करोगे? उससे बेचकर खा नहीं जाऊंगा, तुम्हें रखने के लिए अलग घर लूंगा। वाह, कितना बहादुर पति है मेरा। मेरी माँ के गहने बेचकर मेरे लिए घर खरीदेगा। तो और क्या करूं? घर खरीदने के लिए कहीं डाका डालूं? क्या दुनिया के सारे मर्द घर बसाने के लिए डाका डालते हैं? भगवान ने मर्दों को हाथ दिए हैं घर का बोझ उठाने के लिए, अपने पत्नी को मारने के लिए नहीं। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी माँ के गहने नहीं दोगे? हाँ, बिल्कुल नहीं दूंगी, ये मेरी स्वर्गीय माँ की निशानी है। ठीक है, जब तक मैं घर का बंदोबस्त नहीं कर लेता तुम चुपचाप यहीं पड़ी रहोगी। और हाँ, घर का बंदोबस्त करने के बाद अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आ सका तो मैं तुम्हारे मामा को भेज दूंगा। मेरे मामा जी इस घर में कभी कदम नहीं रखेंगे। क्यों कदम नहीं रखेंगे? किस मुंह से तुम्हारे घर जाऊंगा रवि बेटे? आपको भी खबर मिल गई होगी कि आपकी भांजी राधा ने उस घर में कदम रखते ही उस घर का चैन, सुख, शांति सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मामा जी। अगर अब भी उसने अपना रवैया नहीं बदला तो मजबूरन मैं उसे आपके घर वापस छोड़ दूंगा, या फिर
आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं नहीं बेटे, ऐसे गंदे विचार कभी भूल कर भी अपने मन में मत लाना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। रवि बेटे, ये अंगूठी मैंने राधा के लिए बनवाई है। बहुत अच्छी अंगूठी है। ये तो वही अंगूठी है ना जो आपने राधा के लिए बनवाई थी? हाँ बेटे, ये वही अंगूठी है। फिर मामा जी आपने ये अंगूठी राधा को क्यों नहीं दी? मैं नहीं बता सकता बेटे। मामा जी, आपको राधा की कसम है, बताइए। नहीं नहीं बेटे, मुझे राधा की कसम मत दो। मैंने आपको राधा की कसम दी है मामा जी, बताइए क्या बात है? तुमने मुझे मेरी बच्ची की कसम दे दी, इसलिए मजबूरन बता रहा हूं तुम्हें। वरना ये बात मरते दम तक इस सीने में दफन रहती। इस बात का जिक्र मैं कभी किसी से न करता। मैं उस दिन ये अंगूठी लेकर तुम्हारे घर गया था। जरा देखो तो अंगूठी। इतनी हल्की अंगूठी। तुमने हमें अपनी तरह भिखारी समझ रखा है क्या? ले जाओ अपनी अंगूठी, और खबरदार जो ऐसी घटिया चीजें दोबारा हमारे घर ले आए। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। माँ ने आपका इतना बड़ा अपमान किया और आपने मुझे बताया तक नहीं। हम तो बेटी वाले हैं, और बेटी वालों का सर तो हमेशा झुका रहता है। मेरे कारण तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच में खाम का अनबन हो जाती बेटे। लेकिन मामा जी, नहीं बताकर आपने बहुत बड़ी गलती की। मैंने मेरी राधा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मैंने उसे इन हाथों से मारा। क्या? हाँ, इन हाथों से। मैं उसका गुनहगार हूँ। इससे तो अच्छा होता राधा की शादी उस बूढ़े मकान मालिक से करवा देते। कम से कम वो सुखी तो रहती। ये जिंदगी भर का रोना तो ना रहता।